हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे फर्स्ट चैप्टर से कि किस किस तरह के क्वेश्चंस रियल नंबर से हमें पूछता है एग्जाम के अंदर। तो आज के वीडियो में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल। √5 के साथ आपको बाकी भी चीज़ें आती है, वो भी ध्यान रखना। √7, √3, √2, इन सब का करने का तरीका एक ही तरह से है। तो यदि हम स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन से, तो हमें क्या दिया हुआ है √5। तो हम सबसे पहले √5 को लेट कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर होगा। इसे हम मानते हैं कि ये एक रैशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर हमें पता है कि रैशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यदि हम इसे स्टार्ट करते हैं तो √5 को यदि हमने रैशनल नंबर माना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 इक्वल टू a/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से √5b a इंटू 1 a हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। हमने क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग कर देनी है बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही हमने स्क्वायरिंग किया इसको तो √5b इसका स्क्वायर और यहाँ पे a का स्क्वायर, स्क्वायर से √2 कैंसिल हो गया, लेकिन b के साथ स्क्वायर आएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि हमारे a को जो है वो डिवाइड कर रहा है क्या, a इज डिवाइडेड बाय 5। a को जो है वो 5 डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे जो a और b लिया था वो हमने को प्राइम नंबर लिया था। ये भी हमने लिख लेनी है कि a और b जो लिया था वो हमने को प्राइम नंबर लिया था, और यहाँ पे हमने क्या देखा है कि a को 5 डिवाइड कर रहा है। यदि हम इस इक्वेशन में जहां पे हमारे पास ये वाला टर्म आया है, a की जगह पे 5k पुट कर दें यहां पे लाके, तो देखो क्या चेंजेस आएगा। 5b स्क्वायर a की जगह पे 5k का स्क्वायर, 5b स्क्वायर 5 5 जा 25k स्क्वायर, 5b स्क्वायर 25 नीचे आ गया k स्क्वायर, 5 1 जा 5 5 5 जा 25। मतलब अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b को अब कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो हम लिख सकते हैं कि b इज डिवाइड बाय 5। b जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। हमने a और b को प्राइम लिया था, और को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। लेकिन अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने a और b को क्या माना था, को प्राइम नंबर। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि आवर एजम्पशन इज wrong, therefore √5 is irrational number। तो इसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि √5 जो है वो हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो जिस तरह से √5 को हमने प्रूव किया है, उसी तरह से आपको √5, √3, √7 ये तीनों तरह के चीजें आपको इसी तरह से इसको प्रूव करने हैं। क्लियर है। तो हमें इसमें यही काम करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक्स में ये टाइप के डायरेक्ट पूछ लेता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आपसे बोर्ड के क्वेश्चंस भी हमने देखने की कैसे पूछता है इस चैप्टर से। अब मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। थ्री प्लस 2 √5 इज इरेशनल। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को लेट किया था, उसी तरह से इसे भी लेट कर लेते हैं कि ये जो है ये एक हमारा रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, p/q के फॉर्म में।
तो इसे भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे, डेट मीन्स a बाई बी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखनी है कि रूट वाले जो भी नंबर होंगे उसे इस साइड रखनी है, बाकी सारे नंबर को दूसरे साइड लेके जाना है। रूट वाले नंबर को इस साइड रखेंगे, बाकी सारे नंबर को दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने होंगे हमने वो करनी है। सबसे पहले ए बी, ये 3 था, ये इस साइड आ गया, 3 को हमने अलग कर लिया। अभी भी रूट 5 के साथ 2 है, तो ये जो 2 होगा ये आपका नीचे आ जाएगा और इसे हम a बाई बी -3 ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब a और b आपका क्या है, इंटीजर, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो हेयर 1/2 a बाई बी -3 एंड रूट 5, ये दोनों क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। लेकिन हमें पता है कि रूट 5 क्या होता है, इरेशनल, बट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसकी वजह से हमारा एजम्पशन जो है वो क्या हो गया, गलत। एंड 3 + 2 रूट 5 इज, ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। तो इसकी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। अब हमें ये सारे को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है कि नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे करेंगे। आंसर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1/√2, तो इसे भी हम लेट कर लेते हैं कि 1/√2 जो होगा वो हमारा रैशनल नंबर होगा। तो जब रैशनल नंबर में हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1/√2 किसके बराबर हो गया, a बाई बी के। यदि हम इसे उल्टा करें तो √2/1 मतलब √2, ये क्या हो जाएगा, b बाई ए। और हमें पता है कि b बाई ए क्या है हमारा, यहां से क्या आ रहा है अब आपके पास, b बाई ए एंड √2 इज रैशनल नंबर। बट हमें पता है कि √2 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर, इसलिए ये एजम्पशन भी क्या हो गया। तो हमने यहां पे लिखनी है आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड 1/√2 इज इरेशनल नंबर। बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कुछ ज़्यादा आपको माथा पिच्ची करने की जरूरत नहीं है। आराम से आप इस चीज़ को समझ सकते हो और आंसर अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हो बोर्ड में। पहला चैप्टर दैट मीन्स कि यू हैव टू, आपने अपने 5 नंबर क्या कर लिए, पक्के कर लिए। आपके 5 नंबर, आपको ये हो गया कि कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं जी अब 5 पहले चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उससे हमने 5 नंबर तो ले ही आने। अब देखो आप इसके सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, 7√5। 7√5 इरेशनल है कि नहीं है। आंसर 2 के सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो लेट कर लेते हैं 7√5 इज रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया, तो इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, 7√5 a बाई बी। सिर्फ रूट को इस साइड रखनी है, बाकी नंबर को उधर लेके जानी है। तो √5, ये 7 इधर आ गया, 1/7 a बाई बी, दैट मीन्स 1 × 1 a बाई 7b। तो हेयर a और b इंटीजर है, तो a/7b और √5 रैशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है। बट
√5 हमारा क्या होना चाहिए? √5 क्या होता है हमारा? इरेशनल नंबर। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन जो है वो क्या हो गया? रॉन्ग। तो हम बोल सकते हैं कि 7√5 क्या होगा? इज इरेशनल नंबर। क्लियर? हर क्वेश्चन में वही सारी चीजें, स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? 6√2। तो यहां पे भी आपने वही काम करनी है। लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। तो हम इसे लिख सकते हैं 6 + √2 इज a/b। इसे हमने एज इट इज लिख लिया। हमें सिर्फ √2 इधर रखना है, बाकी उधर लेके जाने हैं। तो √2 = a/b। ये 6 इधर आके माइनस हो गया। अब आप खुद देखो कि a/b इंटीजर थे और -6 ये हमें क्या दे रहे हैं? रैशनल नंबर। लेकिन हमें पता है कि √2 हमारा क्या होता है? इरेशनल। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन जो है वो क्या हो गया? गलत। तो इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि 6 + √2 जो होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो ये पहले एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, जिस हिसाब से ही हमने सारे क्वेश्चंस को करने हैं। अब बोर्ड में कैसे आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे इस साल आए हो चाहे पिछले 2-3 साल के, हमने आपको ट्रेंड दिखा देनी है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। दैट्स मीन्स कि आप परेशान ना हो और आप घबराहट ना हो कि मैथ बहुत बड़ा हुआ चीज़ नहीं है। बिल्कुल आपको प्यार से समझना है और उसके एक एक स्टेप ध्यान से लिखनी है। फुल में फुल मार्क्स आपके 90 में से 80 में से 80 कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से समझानी है, ताकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि पेपर में यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आए तो हम कैसे कर लें। कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया एनसीईआरटी से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस